अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो तमाम बच्चों को हम वेलकम करते हैं आज के हमारे तीसरे लेक्चर पे। देखें, पहले दो लेक्चर्स में हमने आमतौर पे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 10 की 10.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिस पे हमने दो तरह के फार्मूले ड्राइव किए थे। एक तो साइन एंगल्स थे, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इन दोनों फार्मूलों को ऐड करके एक फार्मूला निकाला था, इन दोनों फार्मूलों को सब्ट्रैक्ट करके एक फार्मूला लगाया था। ऐसे फार्मूले जो कि 2 साइन अल्फ़ा बीटा या 2 साइन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बीटा वाले फार्मूले होते हैं, इनको प्रोडक्ट एंगल्स कहते हैं। तो ये हमने ड्राइव किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है कोसाइन एंगल्स यानी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों फार्मूलों को ऐड करके या और सब्ट्रैक्ट करके दो फार्मूले ड्राइव किए थे। आज हमने जो पहला साइन एंगल्स थे उन फार्मूलों को यूज़ करते हुए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास ये एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 3 है। ये इसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है: टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। कहते हैं ज़रा साइन 5 थीटा और कॉस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके दें। अब हमने क्योंकि इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में हमने एक फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला था जी 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर इस सवाल की तरफ हम फोकस करते हैं तो हमारे पास साइन तो है, साइन के साथ अगर देखा जाए तो हमारे पास ये 5 थीटा लिखा हुआ है और ये 2 थीटा लिखा हुआ है। 5 थीटा जो है वो हमारे पास अल्फ़ा है और जबकि हमारे पास 2 थीटा जो है वो बीटा है। लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले 2 की ज़रूरत है। तो हमारे पास क्वेश्चन में 2 अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, या हमने चौथे स्टेप में इस जो सवाल हमने सॉल्व करना है उसको लिखा साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्योंकि इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए 2 की ज़रूरत थी तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये फार्मूला बन गया जी 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ पे 5 थीटा जो है वो अल्फ़ा है और 2 थीटा जो है वो बीटा है। और 2 थीटा जो है जी वो हमारे पास बीटा है। अब हमने ऊपर वाला फार्मूला लगा दिया, ये 1/2 एज इट इज़, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब हमने इस 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा यानी इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, इसका फार्मूला लगाया। इसका फार्मूला हमने लगाया कि जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा हमारे पास 5 थीटा है और बीटा हमारे पास 2 थीटा है, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी साइन अल्फ़ा क्या है हमारे पास 5 थीटा है और बीटा क्या है 2 थीटा है। तो ये 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय साइन एज इट इज़ 5 थीटा और प्लस 2 थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 थीटा जवाब आएगा, प्लस साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा। 5 थीटा में से 2 थीटा माइनस करेंगे तो 3 थीटा जवाब आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो था उसमें असल में हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम थी वो साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा थी। हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसमें कन्वर्ट करने के लिए 2 की ज़रूरत थी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें जो हम फार्मूला ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं लेक्चर 1 में, उस फार्मूले में हमें अल्फ़ा और बीटा पता होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन में जो 5 थीटा दिया हुआ है ये अल्फ़ा दिया हुआ है और 2 थीटा जो दिया हुआ है ये बीटा दिया हुआ है। उसके बाद हमने सिंपली इसको सॉल्व किया और आपके सामने आंसर फाइंड आउट कर दिया है। इसके बाद हमने इसकी असाइनमेंट इसी क्वेश्चन का आपने पार्ट 6 और 8 करना है। पार्ट 6 और 8 में भी आपके पास सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे और हमने जो ये 2 फार्मूले कॉस के पढ़े हैं लेक्चर नंबर 2 में ये अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करेंगे। और अगर उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।